हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले लेक्चर में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस पढ़े थे और आज पोटेंशियल डिफरेंस पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम उठाए हैं एच.सी. वर्मा का क्वेश्चन नंबर 56। इसको पढ़ते हैं फिर सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन कहता क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, कितना 20 न्यूटन कूलम इनवर्स, किस एक्सिस के अलाउंग, एक्स एक्सिस स्पेस। मतलब अगर ई वेक्टर लिखना चाहे, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है 20, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हैं वेक्टर क्वांटिटी है, तो 20 और डायरेक्शन किधर है अलोंग एक्स एक्सिस, और डायरेक्शन के लिए किसको याद करते हैं, यूनिट वेक्टर को। तो एक्स एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर होता है वो है आई कैप, तो इसको क्या लिखेंगे 20 आई कैप। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। यूनिट भी लिख लेंगे साथ में 20 न्यूटन कूलम इनवर्स आई कैप। गेटिंग माई पॉइंट्स। वेक्टर है, मैग्नीट्यूड भी हो गया, डायरेक्शन भी हो गया। अब क्या बोला गया, कैलकुलेट कीजिए। क्या कैलकुलेट करना है, तो जो कल हम लोग पढ़े थे क्या, पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, वीबी माइनस वीए। मान लेते हैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव कराए, कोई चार्ज को ऐसे करके मूव कराए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहां से कहां, ए से बी, तो क्या लिखते थे, वी बी माइनस वी ए लिखते थे ना। बोलिए, फाइनल माइनस इनिशियल, तो वही निकालना है, वी बी माइनस वी ए। पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए जहां ए और बी कैसा कैसा पॉइंट है दिया हुआ है। ए जो है वो क्या है, ऑरिजिन पे है 0,0, बी जो है वो 4,2। अब देखिए कल एक रिलेशन बताए हैं पोटेंशियल डिफरेंस का। क्या बताए हैं, वी बी माइनस वी ए, इसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब पोटेंशियल का चेंज, इसको डेल्टा वी भी बोल सकते हैं। इज इक्वल टू क्या होगा, ई डॉट माइनस ऑफ ई डॉट आर। कल ये रिलेशन हम आप लोग को बता चुके हैं, उसी पे पूरा ये क्वेश्चन बेस्ड है। तो इस रिलेशन को यूज करके अभी हम एक एक करके सारे पार्ट को बताएंगे। जैसे देखिए ए नंबर का बात करते हैं, ठीक है। ए नंबर देखिए, ए नंबर में कहां से कहां गया है, तो देखो ए पॉइंट कहां है, ए पॉइंट है 0,0, इट इज ऑरिजिन। ए पॉइंट क्या है, तो ए पॉइंट है 0,0। उसके बाद क्या है, बी 4 मीटर, 2 मीटर, इधर 4 और इधर 2, वाई एक्सिस पे 2, यहां आ जाएगा ये पॉइंट बी, कितना 4 मीटर, 2 मीटर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोला गया कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गए, ए पॉइंट से कहां तक गए, बी पॉइंट तक गए, तो क्या निकालना है, पोटेंशियल में डिफरेंस कितना आएगा ये निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए। अब आर वेक्टर क्या होगा, तो आर वेक्टर जो होगा वो कितना होगा, 4 एक्स एक्सिस की तरफ, ये एक्स एक्सिस है तो आई कैप, वाई एक्सिस है तो क्या, जे कैप। तो इसको क्या लिखेंगे, 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप, ये आर वेक्टर हो गया। अब वी बी फाइनल, बी माइनस इनिशियल, ये वी ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ क्या, ई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 20 आई कैप, 20 आई कैप डॉट आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या है भाई, तो 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप। क्लियर है, समझ गए। अब क्या करना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा।
इसको 20 आई कैप प्लस क्या लिख सकते हैं, 0 जे कैप, ऐसे भी लिख देते हैं। जो बच्चे नहीं समझ रहे होंगे उनके लिए 0 जे कैप डॉट है, आई कैप किसके पास, आई कैप के पास, जे कैप किसके पास, जे कैप के पास। तो ये कितना हो जाएगा, 20 इंटू 4 80, 20 इंटू 4 80, आई कैप डॉट आई कैप 1, याद है ना वेक्टर। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा VB माइनस VA इज इक्वल टू -80 वोल्ट, -80 वोल्ट। अब देखिए ध्यान से, कल एक पॉइंट हम बोले थे आपको, ये आ गया आपका क्या आंसर। कल एक पॉइंट हम आपको बोले थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलेंगे तो पोटेंशियल घटेगा या बढ़ेगा। मैंने बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलेंगे तो पोटेंशियल घटेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, ऐसे है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे 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 है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। तो इधर अगर यहां से ऐसे चलेंगे तो पोटेंशियल क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। देखिए यहां पोटेंशियल 0 है, यहां पोटेंशियल कितना हो जाएगा, -80 वोल्ट। क्या हो गया, पोटेंशियल घट गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक बात, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। मतलब A से B तक हम लोग ऐसे जाएं फिर ऐसे जाएं, या डायरेक्ट ऐसे जाएं, कोई फर्क, या ऐसे जाएं फिर ऐसे जाएं, किसी भी पाथ से जाएं, कोई असर पड़ने वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। इसमें वर्क डन इन 1, वर्क डन इन 2 और वर्क डन इन 3 तीनों क्या होगा, किसी भी पाथ से जाइए, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच क्या होगा, सेम होगा। कल के क्लास में सब डिस्कशन कर चुके हैं। तो ये ए पार्ट हो गया, कोई दिक्कत। अब देखिए बी पार्ट बनाते हैं। बी पार्ट है 4 मीटर, 2 मीटर से 6 मीटर, 5 मीटर। ठीक है, देखिए 4 मीटर, 2 मीटर से C जो है वो 6 मीटर, इधर चला जाएगा 2 पॉइंट, इधर 6 मीटर, 5, 3 इधर और यहां, यही ना, ये B पॉइंट था 4,2, ये B था 4,2, ये क्या हो गया C कितना 6,5, ओके 6,5, ये C पॉइंट हो गया। अब बोल रहा है B से C तक जाएंगे तो पोटेंशियल में क्या डिफरेंस होगा, है ना, बहुत आसान सवाल। फाइनल कौन, C, बच्चा बोला VC माइनस इनिशियल कौन, B, बच्चा बोला VB सर, इज इक्वल टू क्या, माइनस E डॉट R क्या होगा, R क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो R वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, R वेक्टर इज इक्वल टू, देखो ये 6 ये 4, तो 6 माइनस 4 आई कैप प्लस 5 माइनस 2 जे कैप, होगा कि नहीं, 6 माइनस 4 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, ये क्या आ गया, आर वेक्टर आ गया। अब क्या करेंगे, देखिए इधर थोड़ा ऊपर मिटा देते हैं, इसका कोई जरूरत अब है नहीं, इंफॉर्मेशन सब आप जान चुके हैं। ये B जो है 6 मीटर, 5 मीटर है। सेकंड क्वेश्चन में ये इसको A मान लिया गया है, ध्यान दीजिएगा, इसको A और इसको B मान लिया गया है। नाम में क्या रखा है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो यहां फिर VB माइनस VA कर देंगे, ये B ये A, तो VB माइनस VA, क्लियर है। अब देखिए
वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, 20 आई कैप। ओके सर, एक मिनट नीचे लिखते हैं थोड़ा। वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड 20 आई कैप डॉट आर वेक्टर, यही है ना, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। क्लियर है? अब आई कैप किसके पास, आई कैप के पास जाएगा, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस 40 आई कैप डॉट आई कैप 1, तो माइनस 40 वोल्ट इज योर आंसर। मतलब ए से बी तक इस बार ए पॉइंट ये, बी पॉइंट ये, इधर चलेंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा। कितना घटा, माइनस 40 वोल्ट। सी नंबर आइए देखते हैं। सी नंबर क्या है, इसको मिटाते हैं इधर। सी नंबर देखिए, सी नंबर क्या कहता है, ए पॉइंट कौन सा है। ए पॉइंट बच्चा बोला सर ए पॉइंट जो है वो ऑरिजिन है, ठीक है, 0,0। बी पॉइंट, अरे ये जो अभी था 6,5, ये बी पॉइंट है 6 मीटर, 5 मीटर। अब यहां से ए से बी तक जाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो फाइनल कौन, बी, तो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस ई डॉट आर। सबसे पहले तो आर बताओ, तो आर वेक्टर क्या होगा, देखो ये एक्स एक्सिस क्या लेंगे, आई कैप, वाई एक्सिस में डायरेक्शन क्या लेंगे, बच्चा जानता है, जे कैप। आर वेक्टर इज इक्वल टू 6 आई कैप प्लस 5 जे कैप, यही होगा ना। वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड 20 आई कैप डॉट आर वेक्टर 6 आई कैप प्लस 5 जे कैप। एक ही पैटर्न पे चल रहा है, दिक्कत होगा तो बताना है। देखिए आई कैप के पास चला जाएगा, समझ रहे हैं ना, जे कैप तो है ही नहीं इधर, तो 20 इंटू 6 वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस 120 वोल्ट, आई कैप डॉट आई कैप फिर से 1। तो ये समझ में आया, क्लियर है, नोट कीजिए और इसको सोचिए। देखिए इधर ध्यान से, पहले क्या बोल रहा है, डू यू फाइंड एनी रिलेशन बिटवीन द आंसर ऑफ पार्ट ए बी एंड सी। पार्ट ए का जो आंसर आया, पार्ट बी का जो आंसर आया और पार्ट सी का जो आंसर आया, तीनों के बीच क्या रिलेशन है ये आपको बताना है। तो यहां तक नोट करके और ये सोचना है, जल्दी सोचिए फिर बताते हैं। तो इसको मिटाते हैं और तीनों के बीच क्या रिलेशन है वो समझाते हैं। चलिए देखिए इधर ध्यान से, ये सब क्वेश्चन वैसा क्वेश्चन है जो आपको पोटेंशियल डिफरेंस जैसे आप टॉपिक पढ़े उसका पूरा एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट जो है वो समझने में ये सब क्वेश्चन इलस्ट्रेशन मदद करेगा, इसलिए बनाना है। अब देखिए पहले के केस में पोजीशन वेक्टर जो है ए पार्ट में वो कितना आया था, ए पार्ट में 4,2, 0 0 से 4,2 दिया हुआ था ए पार्ट में। ए पॉइंट था 0 0 ऑरिजिन पे, ये था 4,2। पोजीशन वेक्टर ए का 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप, यही था ना। अब बी के केस में पोजीशन वेक्टर, बी के केस में ये था ए पॉइंट
और बी पॉइंट था 6,5 था कि नहीं? बी पॉइंट जो था वो 6,5, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी आएगा 2 आई कैप, 6 में 4 घटाएंगे 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। सिमिलरली पोजीशन वेक्टर इन केस ऑफ सी कितना आएगा? सी जो पॉइंट है 0, 0 से 6,5 था डायरेक्ट, तो 6 आई कैप प्लस 5 जे कैप। इसको ध्यान से देखिए, ये इस दोनों को ऐड कीजिएगा। देखिए 4, 2 कितना आ रहा है? 6, 2 और 3 कितना आ रहा है? 5। मतलब आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू आर सी आ रहा है ना? और ई इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कांस्टेंट। हर एक क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 20 न्यूटन कूलम इनवर्स अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये क्या होगा? ई डॉट आर ए प्लस ई डॉट आर बी इज इक्वल टू ई डॉट आर सी। होगा कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, मतलब इसको क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में सोचें तो वी ए प्लस वी बी इज इक्वल टू वी सी। वी ए प्लस वी बी इज इक्वल टू वी सी, यही रिलेशन निकालना था। इसको ए स्मॉल ए फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट। मतलब फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना था बताइए? फर्स्ट पार्ट का आंसर जो आप लोग का था वो -80 वोल्ट, सेकेंड पार्ट का -40 वोल्ट और थर्ड पार्ट का -120 वोल्ट। तो देखिए इधर वी ए प्लस वी बी इज इक्वल टू वी सी। तो तीनों पार्ट में क्या रिलेशन था देखे? समझ में आया? यही है, नोट कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है। 12 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अगेंस्ट एन एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड टू टेक ए चार्ज ऑफ इतना कूलम। जो भी चार्ज है इसको ए से बी तक लेके जा रहे हैं। ओके, ए से बी तक किसको? चार्ज को, क्यू को, क्यू चार्ज को। क्यू इक्वल टू मान लेते 0.01 कूलम है। अगेंस्ट द एन एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। कौन लेके जा रहा है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। कहां से कहां? ए से बी तक। कैसे करेंगे? क्या निकालना है कि पोटेंशियल का डिफरेंस कितना होगा। तो बस डेफिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस का एक्सप्रेशन लिखने जो सिखाए थे वो बस ध्यान में रखना है। क्या सिखाए थे? फाइनल माइनस इनिशियल, जहां गया जहां से गया फाइनल वी बी माइनस इनिशियल वी ए इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग चार्ज फ्रॉम कहां टू कहां? फ्रॉम ए टू बी पर यूनिट चार्ज। जिस चार्ज को मैंने मूव कराया, इसी वी बी माइनस वी ए को क्या बोलते हैं? डेल्टा वी, पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए Q का वैल्यू कितना है? 0.01 कूलम। ओके, वर्क एक्सटर्नल एजेंट कितना वर्क किया? तो 12 जूल। बन गया सवाल आसान। निकालना क्या है? डेल्टा वी। तो वर्क डन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। देखिए इधर डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अपॉन क्यू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे।
वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V। ये एक्सप्रेशन भी किए हैं, कल बताए हैं, सब समझाए हैं। ये कितना है 12 इज इक्वल टू 0.01 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? अब देखिए डेल्टा V इज इक्वल टू 12 अपॉन 0.01, पॉइंट उड़ाएंगे, डबल जीरो लगाएंगे, ये कितना हो जाएगा? डेल्टा V इज इक्वल टू 1200 वोल्ट इज योर आंसर। पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA या डेल्टा V कितना आया? 1200 वोल्ट आया, ये आंसर आया। समझ में तो आया? नोट कीजिए अगला सवाल। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, पहले समझते हैं क्वेश्चन को। 2 माइक्रोकूलम चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है? ये रहा पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट बी। 2 कूलम चार्ज है, 2 माइक्रोकूलम है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 माइक्रोकूलम चार्ज को यहां से यहां तक पहुंचा रहे हैं। द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स। देखिए पिछला क्वेश्चन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स या अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड था, इस बार क्या है? वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पॉइंट पकड़ने वाला है, ये जो पकड़ लिया उससे सवाल सही बनेगा। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, हम लोग क्या लिखते थे? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट लिखते थे ना, याद कीजिए कैसे लिखते थे? फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब VB माइनस VA इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम कहां टू कहां? A टू B डिवाइडेड बाय चार्ज, जिस चार्ज को मूव करा रहे हैं Q। अब देखिए ध्यान से, यहां से वर्क डन क्या आता था? Q इंटू VB माइनस V आता था। याद कीजिए कल वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के बोले थे चार्ज को कैसे मूव कराते हैं, तो स्लोली स्लोली बोले थे ना। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या? 0, क्योंकि स्पीड में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के एक रिलेशन लाए थे कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स में यहां क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। याद कीजिए ऐसा लाइफ रिलेशन, मतलब ये क्या है? वर्क डन बाय, ये कौन सा एजेंट? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स या एक्सटर्नल एजेंट? तो ये है सर एक्सटर्नल एजेंट। यहां दिया क्या है क्वेश्चन में? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, मतलब एक्सटर्नल एजेंट का क्या करना होगा? नेगेटिव करना होगा। यहां माइनस लगाएंगे, माइनस Q VB माइनस VA लगा देंगे, ये निकल जाएगा वर्क डन बाय क्या? इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड। अब माइनस करेंगे तो याद कीजिए ये साइन चेंज हो जाता था, कल ये एक्सप्रेशन लिखाए हैं, ध्यान में नहीं है तो पीछे जाइए, लेक्चर 23 वापस से रिवाइज कीजिए। वैसे तो बता ही दिए दोबारा। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इज इक्वल टू Q इंटू, इसको क्या लिखेंगे? माइनस माइनस, ये VA प्लस हो जाएगा और VB माइनस हो जाएगा, VA माइनस VB। जरूरत किसका है? सिर्फ इसका जरूरत है। इतना समझ में आया? सिर्फ इसका जरूरत है। अब देखेंगे ध्यान से, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है कितना? 50 माइक्रोजूल। इसको लिखेंगे 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। क्लियर है? अब देखेंगे चार्ज कितना है?
2 माइक्रोकूलम, तो इसको क्या लिखेंगे, इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻6। माइक्रोकूलम को किस में बदलेंगे, कूलम में बदलेंगे, इंटू VA माइनस VB। क्या निकालना है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। हो गया ना सवाल आसान, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, मतलब VA माइनस VB निकालना है, इज इक्वल टू 50 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 2 इंटू 10⁻⁻6। क्लियर है, कितना आ जाएगा, ये बच कितना आ गया, 25 वोल्ट इज योर आंसर। कहां से कहां तक मूव कराए थे, ए से बी। ये क्या निकलता, अगर एक्सटर्नल एजेंट करते तो क्या निकलता, VB माइनस VA। चाहिए क्या, VA माइनस VB। ए से बी तक गए, VA माइनस VB निकल गया 25 वोल्ट। अब बोल रहा है विच इज एट हाइयर पोटेंशियल, कौन सा पॉइंट हाइयर पोटेंशियल पे है, ए पॉइंट या बी पॉइंट, किसका पोटेंशियल ज्यादा है। तो देखिए इधर VA ज्यादा है, VB कम है। VA क्या है, ये है VA, ये है VB। क्या लिखेंगे, VA इज ग्रेटर देन VB। पोटेंशियल किसका ज्यादा, A का ज्यादा, B का कम। तो समझ में आया, B का कम है, A का ज्यादा है। नोट कर लीजिए। देखिए एक और क्वेश्चन, पोटेंशियल डिफरेंस समझने के लिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिख रहा होगा आपको, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां दिखाएं, कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिखाएं, सबके बीच गैप क्या है, यूनिफॉर्म है। तो ध्यान से देखिए, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। 3 पॉइंट आपको दिख रहा होगा, एक A, B और फिर C। करना क्या है, आपको निकालना है VA माइनस VB। क्या निकालना है, फर्स्ट नंबर है VA माइनस VB। एक ही पॉइंट काम आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के लॉन्ग चलेंगे तो पोटेंशियल घटेगा या बढ़ेगा। बच्चा जानता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलने पे पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा। अब देखिए इधर ये A क्या है, ये B इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलेंगे, B से A की तरफ चलेंगे, B से A की तरफ चलेंगे, B से A की तरफ, तो पोटेंशियल क्या होगा, घट जाएगा। मतलब A का पोटेंशियल अगर VA है, B का पोटेंशियल अगर VB है, तो VB ज्यादा है, VA कम है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलने पे तब आता है, B के बाद आता है A, B से इधर है, कोई दिक्कत। मतलब VB क्या है, ज्यादा है, VA क्या है, कम है। ये कम है, ये ज्यादा है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, ये चीज क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। क्लियर है, इतना समझ गए। अब देखिए, अब आप जानते ही हैं VA माइनस VB इज इक्वल टू E डॉट R, है कि नहीं, E डॉट R। अब ध्यान से देखिए, माइनस ऑफ E डॉट R हो जाएगा। पहले क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। ये ऐसे, ये पॉइंट क्या है A, ये पॉइंट क्या है B। अगर ऐसे सोचें, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये कितना डिग्री 60 डिग्री, ये कितना डिग्री 60 डिग्री, ये कितना डिग्री 60 डिग्री, मतलब ये कितना 60 डिग्री, ये मान लेते हैं D है। तो ऐसे देखिए ध्यान से, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये है ऐसे, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। मतलब ये कितना होगा, D cos 60 नहीं होगा, यहां पॉइंट A मान सकते हैं। इस डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड y
एक्सिस के अलोंग तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो पोटेंशियल घटेगा ही नहीं। किस एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है? एक्स एक्सिस के अलोंग, तो एक्स एक्सिस के अलोंग चलने पे पोटेंशियल जो है वो क्या होगा? घटेगा। तो देखिए इधर ध्यान से, इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। चलिए देखिए, तो अब समझ गए, नोट कर लिए। ये d है कितना? बच्चा बोला सर d इक्वल टू 2 मीटर है क्वेश्चन में, यहां दिया हुआ है, तो इसको क्या लिखेंगे? 2 cos 60 डिग्री। ये किसका वैल्यू? d का वैल्यू इज इक्वल टू 2 इंटू cos 60 1/2। ये कितना आ जाएगा? 1 मीटर आ गया। अब देखिए यहां माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 10, तो 10, ये r, यही तो d है इफेक्टिव। d इफेक्टिव कितना आया? 1 मीटर आया। तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब VA माइनस VB जो आएगा वो कितना आ जाएगा? VA माइनस VB इज इक्वल टू -10 वोल्ट। देखिए पहले बोले थे ना नेगेटिव में आएगा, आया ना नेगेटिव में, समझ में आया? ये क्या हो गया? आंसर हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट नंबर हुआ, सेकंड पार्ट कोशिश कीजिए। देखिए सेकंड पार्ट क्या है? VB माइनस VC, VB माइनस VC, ये तो आसान है, बिल्कुल आसान है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलने पे पोटेंशियल घटता है। 100 बात का एक बात याद रखना है, समझ रहे हैं? 100 करोड़ का पॉइंट है क्या कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलेंगे तो पोटेंशियल जो है वो क्या होगा? घटेगा। ठीक है, अच्छा बच्चा। इलेक्ट्रिक फील्ड किस एक्सिस के लॉन्ग है? एक्स एक्सिस के लॉन्ग। ये रहा पॉइंट बी और ये रहा पॉइंट सी, दोनों के बीच डिस्टेंस कितना? 2 मीटर। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इधर ही है, ऐसे है इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर से along पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलेंगे तो पोटेंशियल घटेगा, मतलब इसका पोटेंशियल अगर VB है, इसका पोटेंशियल VC है, इधर जा रहे हैं तो पोटेंशियल घट रहा है, मतलब VC घट गया, VB ज्यादा था। VB माइनस VC, ये ज्यादा में कम, घटाएंगे, VB माइनस VC ही निकालना है। ये क्या आएगा? पॉजिटिव आ जाएगा सर। हाँ बिल्कुल, ये क्या आएगा? पॉजिटिव आ जाएगा, VB माइनस VC। अब निकाल लेते हैं। VB ये ज्यादा है तो VB माइनस VC, ये क्या हो जाएगा? ये चीज ये पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब VB माइनस VC जो निकालेंगे वो कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 10 इंटू डिस्टेंस कितना? 2, कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 20 वोल्ट। ये क्या आ गया? आंसर। देखिए किस में आया? पॉजिटिव में आया, पिछला वाला नेगेटिव में था। तो ये पॉइंट के हिसाब से बस एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलने पे पोटेंशियल जो है वो क्या होता है? घटता है। तो ये समझ में आ गया? क्लियर है? अब देखिए, अब जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आने वाला टॉपिक है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा दिए, उस पे क्वेश्चंस करवा दिए। अगले क्लास में मिलते हैं किसके साथ? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ। ओके, थैंक यू।